बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले और साथ में हमने मूड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की बात की थी। सिर्फ उस लेक्चर में मूड डिस्कस किया हुआ था कि हम मूड किस तरह हम मालूम करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह मालूम करेंगे और सिंपल डेटा में किस तरह। अब इस लेक्चर में अब स्टार्ट में यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो लिखा हुआ है कि डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मूड, यानी मूड की जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि द मूड इज़ एजीली अंडरस्टूड। एक बात ये है कि हम एजीली इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। दूसरे एंड एजीली असरटेंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम आसानी से मालूम नहीं कर सकते हैं। दूसरी, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई अ फ्यू वेरी हाई और लो वैल्यूज़, ये वेरी हाई या लो वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है मूड की। अगर आप लोगों को मूड के बारे में नॉलेज ना हो तो आप इससे पहले लेक्चर नंबर 6 देखें। अब यहाँ पर ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा हो, ये ग्राफ, इसमें जो इसको कहते हैं बाई मोडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास दो दफ़ा मूड होता है। जिस तरह आप ये वाली पीक आप नोट कर सकते हैं, एक ये वैल्यूज़ जिस तरह टॉप पर है और एक ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ जो है ये मैक्सिमम टाइम्स अगर करते हैं तो इस सिचुएशन में हम इसको कहेंगे कि ये बाई मोडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा अरिथमेटिक मीन क्या चीज़ है? अरिथमेटिक मीन हमारे पास जो एवरेज है जिसमें हम इसकी मीन वैल्यू निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन इन द स्टैटिस्टिशियन टर्म फॉर व्हाट द लेमन नोज एज द एवरेज, इसको हम एवरेज ही कंसिडर करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन हम सिंपल डेटा में किस तरह मालूम करेंगे? बहुत ही ईजी है, क्योंकि सिंपल डेटा में अरिथमेटिक मीन हम इजीली इस तरह मालूम कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आप इस फार्मूले को नोट कर लें। यहाँ पर लिखा है एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये एक फार्मूला है सिंपल डेटा के लिए। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि सिग्मा आई स्टार्ट फ्रॉम 1 up to n x डिवाइड बाय n। इसका मतलब ये एक समेशन है, तो हम इसकी एडिशन करवाएंगे। सिंबल से हमें ये मालूम होता है कि समेशन होगा यहाँ पर, और x वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो डिवाइड बाय n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह हमारे पास एक डेटा है, इसकी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में यहाँ पर डे है, मुख्तलिफ 7 दिनों की डेटा है और इसमें रिसीव्ड ऑफ न्यू एजेंट्स है। तो इसमें मंडे के दिन 9.9 थी और ट्यूसडे के दिन इसकी 7.75 अप टू सोन। इसी तरह संडे तक ये डाटा है। इसकी टोटल जो है इसकी समेशन, इसकी एडिशन की है यहाँ तक मंडे से लेकर इस तरह संडे तक, तो टोटल वैल्यू बनती है 259.85 पॉइंट्स। तो ये है सिग्मा एक्स, हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी मीन हम किस तरह लेंगे? अरिथमेटिक मीन हम बिल्कुल सिंपल ही वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अब इससे पहले जो हमने डिस्कस की कि एक्स इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स का मतलब ये वैल्यू जो इस तरह हमने इस डेटा को टोटल किया, उस तरह जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये सिग्मा एक्स है, और डिवाइड बाय टोटल एन जो है इसको हम काउंट करेंगे कि कितने। देखिए ये 7 दिन की डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 इस 259.85 divided by 7 equal to 37.12. 37.12 is the mean value of this data. यह है 30 सिंपल डेटा की अरिथमेटिक मीन मालूम करना। अब इस तरह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस मीन अरिथमेटिक मीन किस तरह मालूम करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप गौर से सुने। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इस तरह एक फार्मूला लिखा हुआ है कि सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, या हम सिंपली इस तरह सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे नोट कर लें कि एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एफ की जगह आप सिंपल स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी और एक्स की जो वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, पहले इसकी समेशन कर लेंगे, फिर इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करेंगे एन पर, तो वही हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू होगी। यहाँ पर इस एग्जांपल को लिखा है कि ये माइलेज रेटिंग की एग्जांपल है, वही जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये इसकी क्लास है 30 to 32.9 33 to 30 इस तरह अप टू सन, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस यहाँ पर हम इसकी अरिथमेटिक मीन मालूम करना चाहें तो इस किस तरह मालूम करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हमें एफ तो गिवन है फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक्स जो है हम ग्रुप से एक्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये इसमें एक्स वैल्यू हम क्या लेंगे, क्योंकि 30 से लेकर 32.9 तक जितनी भी वैल्यू है इस क्लास में अगर है, तो इसके लिए हम इसकी मिड पॉइंट यानी मिड वैल्यूज़ लेंगे, इसको हम एक्स कहेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आप इसको नोट करें। क्योंकि इस टेबल में यहाँ पर इसकी मिड
वैल्यू ली गई है, ये नीचे वाले टेबल में, सॉरी ये वाला, ये इसकी मिड वैल्यू यहाँ मालूम की है 30.0 प्लस 32.9, इन दोनों को प्लस करें और जो वैल्यूज़ आ जाए इसको 2 पर डिवाइड करें, 31.45 हमें मिलेगा। इस तरह 33.0 प्लस 35.9 प्लस करें और फिर इसको डिवाइड करें 2 पर, इक्वल टू 34.45। अब टू सो इस तरह x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस तरह ये कॉलम जो है ये मिड पॉइंट है x है। इसके बाद ये कि मिड पॉइंट x को यहाँ लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी जो एग्जाम्पल में गिवन थी 2, 4, 14, और इसी तरह फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके fx मालूम करें। 31.45 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 62.9, इसी तरह 34.45 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 137.8। इसको मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर इस पेज पर भी लिखा हुआ है, यहाँ आप इसको नोट करिए। ये क्लास माइलेज रेटिंग की ग्रुप्स हैं और फिर इसकी मिड पॉइंट मैंने यहाँ ली है 30.0 प्लस 32.9 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट है। फिर इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है और फ्रीक्वेंसी के बाद फिर मिड पॉइंट x और f की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाइड करने के बाद हमें जो वैल्यू गिवन है वो fx यहाँ पर है। तो फिर इसको जो फार्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा f, या हम इसको सिग्मा fx डिवाइड बाई n भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा fx जो फ्रीक्वेंसी है इसको टोटल आप सिग्मा f कहेंगे 30 या n, सिग्मा f यानी जो और ये वाला टर्म जो है सिग्मा f या स्मॉल n, ये 30 है। इस फ्रीक्वेंसी f की टोटल जो वैल्यूज़ है और fx की जो टोटल वैल्यू यानी f और x को हम जो मल्टीप्लाइड करते हैं या लिखते हैं, फिर इसके बाद इसकी टोटल सम लेते हैं 1135.5, फिर इसकी जो वैल्यू है इसको हम यहाँ सिग्मा fx की जगह लिखेंगे। सिग्मा fx की जगह 1135.5 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 37.85, ये गिवन वैल्यू है, ये जो है हमारे अरिथमेटिक मीन है। तो इस तरह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे। बहुत ही सिंपल बात थी। यहाँ पर इसके बाद हैंडआउट्स में ग्रुपिंग एरर की बात की है कि ग्रुपिंग एरर क्या चीज़ है। ग्रुपिंग एरर का मतलब यह है कि जिस तरह हम पहले एग्जाम्पल में हमने ये क्लासेस जो थी, क्लासेस की जगह हमने मिड एक्स की जगह मिड वैल्यू मालूम की, क्योंकि इस क्लास के लिए मैंने यहाँ मिड वैल्यू मालूम की। तो इस क्लास 30.0 अप टू 32.9 की जगह मैंने जो मिड वैल्यू 31.45 लिखा है, ये तो इसकी मिडल वैल्यू है। ये लाजमी नहीं है कि बिल्कुल ये x की वैल्यू एग्जैक्ट वही है, लेकिन हमने इसकी जो मिड वैल्यू ली है। अब लाजमी बात है कि इसकी जो मीन लेंगे, इसमें हम जिस तरह सिंपल डेटा में हम इसको सारे को टोटल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ग्रुप से 30 से लेकर 32.9 तक मुख्तलिफ नंबर्स आ सकते हैं और इसमें हमने यहाँ पर इसकी मिड वैल्यू सिर्फ ली है, यहाँ पर भी इसकी मिड वैल्यू ली है। तो लाजमी इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस आएगी और इस डिफरेंस को हम कहते हैं ग्रुपिंग एरर। तो उस ग्रुपिंग की वजह से, क्योंकि ग्रुप्स बनाने की वजह से इसमें फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो इस एरर को ग्रुपिंग एरर कहा जाता है। नेक्स्ट, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो इसमें यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कि बेस्ट अंडरस्टूड एवरेज इन स्टेटिस्टिक्स, दूसरा रिलेटिवली ईजी टू कैलकुलेट, तीसरा टेक्स इनटू अकाउंट एवरी वैल्यू इन द सीरीज़। बहुत ही सिंपल बातें हैं, आप इसको नोट करें कि ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ है अरिथमेटिक मीन की, ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल में यहाँ लिखा है कि मिसाल के तौर पर एक सिटीज एग्जांपल ऑफ द केस वेयर द अरिथमेटिक मीन इज़ नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हम वो उधर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं करती उसकी। तो उस टाइम इस मिसाल के तौर पर यह डाटा गिवन है कि 15 किस्म की डाटा है, एक सिटीज़ है, तो इसमें नंबर ऑफ़ फ्लोर्स इन ईच बिल्डिंग, हर बिल्डिंग में नंबर ऑफ़ फ्लोर्स छतों की तादाद है। तो एक बिल्डिंग में 5 छतें थी, दूसरे में 4 थी, तीसरे में 4 थी, 3 थी, चौथे में 4 थी, 5 छतें थी, फिर 4, इस अप टू 27 थी लास्ट वाले में। तो इसकी फिर हम जब मीन लेंगे तो इन सारी वैल्यूज़ को हम 5 + 4 + 3 + 4 इस तरह जब हम सिग्मा एक्स लेंगे तो इसकी वैल्यू फिर हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 ये 15 है, 15 पर डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या होगी, वो 9 होगी, 9 ये वाली वैल्यूज़। तो 9 जो है इसकी अरिथमेटिक मीन होगी। लेकिन अगर आप नोट करें तो यहाँ पर तकरीबन 15 में से 12 बिल्डिंग ऐसे हैं जिसमें 6 से, क्योंकि कम छतें हैं, 5 देखें 6 से कम है, 4 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे, और ये वाला भी, ये वाला भी। तो देखिए ये मीन जो है रिप्रेजेंट नहीं करता कि ये 9 है, क्योंकि 15 में से 12 या 11 तकरीबन, तो ऑब्वियसली 6 या 6 से कम है। तो किस तरह 9 इसकी मीन वैल्यू बन गई, तो ये
प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट करना होगा वेटेड मीन। इसी तरह टी डेटा में जब इस तरह का मसला हो, यानी दूसरी एग्जांपल यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एक स्कूल है, हाई स्कूल में 100 फ्रेशमैन, इसमें 100 जो है फ्रेशमैन है, 80 जो है सोफोमोर्स है और 70 जूनियर्स है और 50 जो है वो सीनियर्स है। तो इसमें यहाँ पर लिखे कि एंड सपोज दैट ऑन अ गिवन डे, एक दिन पर 15% ऑफ फ्रेशमैन, 5% ऑफ सोफोमोर, 10% ऑफ जूनियर, 2% ऑफ सीनियर आर एब्सेंट। कि फ्रेशमैन में से 15% एब्सेंट है, सोफोमोर में से 5% एब्सेंट है, जूनियर में से 10% एब्सेंट है और सीनियर में से 2% एब्सेंट है, ये एक दिन पर। तो इसकी मीन हम जब लेंगे तो यहाँ पर लिखा है 15 प्लस 15%, ये पहले वाली 15 है, फिर प्लस 5, फिर 10, फिर 2, यहाँ पर 15 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 4, 32 और 4 इक्वल टू 8। तो 8 जो है, अब इसकी जो मीन वैल्यू यहाँ पर हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसकी, क्योंकि यहाँ पर इस डेटा में जब हम इसकी ओवरऑल एब्सेंटीज चेक करें, ओवरऑल एब्सेंटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट, देखिए 15 थे, फिर 4 थे, फिर 7, टोटल 27 एब्सेंट है और 27 आउट ऑफ 300, टोटल स्टूडेंट 300 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवरऑल परसेंटेज अभी यहाँ 9 बनती है और उधर 8 इसकी मीन वैल्यू। तो यहाँ पर इसमें इसी टाइप की डेटा में हम क्या करेंगे, हम वेटेड मीन लेंगे। वेटेड मीन हम किस तरह मालूम करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक था वो वेटेड मीन था, लेकिन इससे पहले जो डिस्कशन हुई कि कुछ जगह ऐसी होती है कि उधर अरिथमेटिक मीन जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है वेटेड मीन की। अब यह है टॉपिक हमारा वेटेड मीन। यहाँ पर फ्रेशमैन 15 स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर एब्सेंट, 15% एब्सेंट है, टोटल स्टूडेंट 100 थे। सोफोमोर 5% एब्सेंट है, टोटल 80 में से 5% एब्सेंट है, ये 5% है, 5% है और 70 में से 10% एब्सेंट है जूनियर और 50 में से सीनियर 2% एब्सेंट है। इसी तरह ये जो डेटा है ये एक्स होगी क्योंकि ये हमारे डेटा है, और जो टोटल वेट्स है हर एक की, क्योंकि मिसाल के तौर यहाँ पर 15% एब्सेंट है 100 में से, यहाँ पर 15% एब्सेंट है 100 में से फ्रेशमैन, और फिर सोफोमोर जो है 5% एब्सेंट, लेकिन टोटल जो है 80 में से 5%, क्योंकि इसके लिए जो वेटेड है ये अलग हो गई। फिर जूनियर 10% जो है एब्सेंट है, लेकिन 70 में से, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने 75 में से 30 मार्क्स ले ली, और 75 में से 50 मार्क्स ले ली, और दूसरे स्टूडेंट ने 100 में से 50 मार्क्स ले ली। तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी तरह यहाँ पर जिसकी जो वेटेड है ये अलग अलग है। तो इसी केस में हम क्या करेंगे, हम वेटेड मीन लेंगे, और वेटेड मीन के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके WX मालूम करेंगे, 15 और 100 मल्टीप्लाइड करें 1500, इस तरह 5 और 80 मल्टीप्लाइड करें 400 to 7, फिर इसकी टोटल जो है ना मालूम करें 2700 सिग्मा ऑफ WX, और सिग्मा WX 2700 को फिर डिवाइड करें इस तरह सिग्मा ऑफ W पर जो वैल्यूज़ आ जाए वो वेटेड मीन होगा। इसको 2700 डिवाइड बाई 300, इस हैंड आउट्स में यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 2700 डिवाइड बाई 300 इक्वल टू 0 किससे 39 से 27, इसकी वेटेड जो है ये 9 बनती है। यहाँ पर 9 जो है इसकी क्या है, वेटेड मीन है, वेटेड मीन है 9। अब इसके बाद मीडियन की बात करते हैं। यहाँ पर मीडियन हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन के बाद, क्योंकि हमने अरिथमेटिक मीन डिस्कस किया। मीडियन हमें मिडल वैल्यूज़ को यहाँ पर हम मीडियन की बात करते हैं। मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज विन द वेरिएबल वैल्यूज़ आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। जब हम वेरिएबल की वैल्यूज़ ऑर्डर में लिखते हैं तो इसमें जो मिडल वैल्यू होता है इसको हम मीडियन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, ये डेटा है द एवरेज नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द सिटी के शहर में एवरेज नंबर, ये बिल्डिंग्स की फ्लोर है के हिसाब से, इसमें 5 फ्लोर, इसमें 4 फ्लोर है, इसमें 3 फ्लोर, इसी तरह ये डाटा है। तो इसकी हम मीडियन लेना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। द एवरेज नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ये डाटा है सिटी के सेंटर में एवरेज नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग में। तो इसको हम सबसे पहले मीडियन मालूम करने के लिए इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग सबसे छोटी वैल्यू 3 है और 3 2 टाइम्स है, इस तरह 4, इसके बाद है 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 5 जो है ना ये 4 टाइम्स में है, 6 1 टाइम है, 7 नहीं है इसमें, 8 1 टाइम्स है, 21 टाइम। इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसकी जो मिडल वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि ये टोटल वैल्यू 15 है, यहाँ पर इसको यहाँ इंटरप्रेट किया हुआ है, टोटल वैल्यू 15 है क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह लिखा हुआ है। अब ये 7 जो है ना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये 7 बनते हैं तकरीबन, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तकरीबन 7 बनते हैं। तो ये मिडल वैल्यू हो गई। मीडियन यहाँ पर जो है वो 5 है, मीडियन इक्वल टू 5। क्योंकि ऑड नंबर आप बिल्कुल सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि जो मिडिल वैल्यू है दोनों साइड्स पर, अपर या लोअर दोनों साइड्स पर जो तादाद हो वो बराबर हो, और दरमियान वाली वैल्यू इसको हम कहेंगे मिडिल वैल्यू, और ये मीडियन होगा हमारा। यहाँ पर एक और एग्जांपल भी है, इसको भी आप नोट करें। इस एग्जांपल में आप देखें ये ऊपर कितनी वैल्यू 4 है, नीचे भी 4 है, और ये दरमियान वाली जो वैल्यू है ये मीडियन है 719। नेक्स्ट एग्जांपल 3 में आप देखें यहाँ पर वैल्यूज़ 4 9 14 18 23 47। अब ये डाटा जो है ये इवन नंबर में है। तो अब देखें हम ऊपर 2 और नीचे 2, दरमियान में 2, अगर हम ये वाला नंबर लेते हैं तो नीचे फिर 3 नंबर बन जाते हैं, और ऊपर 2 तो फिर ये मिडिल वैल्यू नहीं होती। अगर हम ये लेते हैं तो फिर ऊपर ज़्यादा होता है, नीचे कम होता है। तो मिडिल वैल्यू 2 है, 14 और 18। तो फिर दोनों की हम एवरेज लेंगे इस तरह, 14 प्लस 18, इन दोनों को हम लिखें एडिशन में और फिर डिवाइड करें 2 फॉर इक्वल टू 16। 16 इज़ द मीडियन ऑफ दिस डाटा। अब इसी पर यहाँ सेम इसी तरह आप इस डाटा के भी मीडियन ले सकते हैं। इसके बाद मीडियन हम इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो सिंपल डाटा की बात थी। अब जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम मीडियन किस तरह मालूम करेंगे। नंबर ऑफ पीपल्स पर क्लास में शागिर्द की तादाद है, और नंबर ऑफ क्लासेज है 23, 1 क्लास है 24, 0 है 25, 1 है अप टू 100, इसी तरह आखिर तक। इसकी हम मीडियन किस तरह लेंगे। इसके लिए सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ है कि इसकी जो ये वाली एक्स की है और ये एफ है फ्रिक्वेंसी है, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम 1 प्लस, ये सबसे पहले जो है 1 अपनी जगह पर, फिर 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11। नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी की वैल्यू से आप ऐड किया करें, और इस तरह आप सॉन यहाँ तक लिख के 45 जो टोटल वैल्यू यहाँ आएगी। इसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद हम नोट करेंगे कि हमारा जो डाटा था वो कितनी है। ओवरऑल टोटल जो है 45 है, 45 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ आप भी नोट कर सकते हैं। 45 को हम 45 क्योंकि ऑड है, जब ऑड हो तो हम कहेंगे कि इसकी मीडियन के लिए हम इस तरह फार्मूला यूज़ करेंगे कि मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2, और जब इवन हो तो हम इस तरह लिखेंगे कि मीडियन इक्वल टू n/2, सॉरी। अच्छा, तो ये दो फार्मूले हैं। n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 45 है, तो 45 ऑड नंबर है, तो हम ऑड नंबर के लिए ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। n की जगह 45 प्लस 1 46 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 23। अब 23 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में नोट करें कहाँ लाई करते हैं, 11 20। अब 28 देखिए, 28 23 से ज़्यादा हो गया, लेकिन 20 हम नहीं ले सकते कि 20 के बाद जो नंबर है 28 यहाँ पर ही होगा। तो 20 और 28 के बाद ये वाला नंबर इसको तकरीबन इसके नज़दीक है 23 के, तो इसकी जो x की वैल्यू है वो क्या है 29 है। दिस विल बी द मीडियन ऑफ दिस डेटा, मीडियन इक्वल टू 29। नेक्स्ट यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 8 शुरू होता है, अभी यहाँ पर आपकी लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो गई, और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।